भगवान ने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया कि 3000 वर्ष तक ये तेरा घाव जो है ये भरेगा नहीं, इसमें से मुर्दे की सड़न के समान दुर्गंध निकलेगी, कोई व्यक्ति तेरे पास नहीं आएगा। इसको इस प्रकार से अपमानित किया, क्रोधित हो गया। इसने 5 अग्निबाण और एक अलग से अग्निबाण इनमें ब्रह्मास्त्र का संधान करके इसको 5 बाण पांडवों की तरफ और एक जो ब्रह्मास्त्र है वो पांडवों के जो पुत्र थे अभिमन्यु, अर्जुन के जो पुत्र है अभिमन्यु, उनकी पत्नी का नाम था उत्तरा। क्या नाम था? जोर से बोलिए। पहले से पता था आप लोगों को? नहीं पता था। जिनको पता था ठीक है, जिनको नहीं पता था याद कर लीजिए। विराट नरेश की पुत्री है उत्तरा। जब अश्वत्थामा ने यह बाण चला दिया उत्तरा मां की गर्भ की ओर, क्योंकि जब अभिमन्यु महाभारत युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए उस समय यह उत्तरा माता गर्भवती थी, इनके गर्भ में संतान थी। तो इसने क्या किया? कहते हैं अश्वत्थामा ने वो बाण उस गर्भस्थ शिशु के लिए चला दिया कि पांडवों का निर्वंश हो जाए, कोई इनको पानी देने वाला भी न बचे, 5 पांडव भी समाप्त हो जाए और एक बाण से इनका जो कुल दीपक होने वाला है वो भी समाप्त हो जाए। ऐसा करके इसने बाण चलाए, लेकिन वेद व्यास जी ने इसको समझाया कि तुम ये बाण मत चलाओ। अश्वत्थामा से कहा इनको लौटा लो। अश्वत्थामा ने कहा अर्जुन जैसी शक्ति मेरे अंदर नहीं, मैं चलाना जानता हूँ, यह ब्रह्मास्त्र को लौटाना नहीं जानता। तो वेद व्यास जी ने कहा तुम क्या कर सकते हो? तब अश्वत्थामा ने कहा मैं इनका लक्ष्य बदल सकता हूँ। तो तब वेद व्यास जी ने कहा सारे बाणों का लक्ष्य जो है अश्वत्थामा तुम उत्तरा के पुत्र की तरफ कर दो। अश्वत्थामा ने कहा इससे क्या लाभ होगा? तो कहते हैं वेद व्यास जी ने कहा तुम भगवान की लीला को नहीं जानते। वो माता उत्तरा को शपथ दिला करके उनके गर्भस्थ शिशु की रक्षा करने का वचन दिलाएंगे और रक्षा करेंगे, ये भगवान की लीला है। और मेरी माताओं इस प्रकार से कहते हैं उसने सारे बाण उत्तरा मैया की गर्भ की ओर चला दिया और इधर से कहते हैं आज युधिष्ठिर जी महाराज सम्राट बनने वाले थे, लेकिन उनके मन में बड़ा भयंकर दुख व्याप्त है। कहते हमने सिंहासन को प्राप्त करने के लिए न जाने कितनी सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य उजाड़ा, न जाने अपनी कितनी स्त्रियों को हमने वैधव्य का दर्शन कराया। ऐसे रक्त सुरंजित राजकुल है कैसे करो? बैठना नहीं चाहते। और इधर उत्तरा मैया को एकमात्र उस समय भगवान का स्मरण हो आया कि आप तो मेरी रक्षा केवल मात्र भगवान ही कर सकते हैं। देखिए द्रौपदी मैया ने भगवान को बुलाया, लेकिन कब बुलाया? सबसे आखिर में। कब बुलाया? सबसे अंत में। पहले क्या कहती थी? पहले कहती थी सभा बीच पति 5 हमारे महावीर रण तरई नटारे, उठी के भीम अवश्य सुध ली है, हम ही उखारी खून नदी है। कहती है कि अवश्य मेरे जो 5 पति हैं वो बड़े बलवान हैं, वह मेरे कष्ट को दूर करेंगे। जब दुशासन साड़ी खींच रहा था, उसने साड़ी इतनी खींच दी मेरी माताओं, इतनी साड़ी खींच दी, कहते हैं वहां साड़ी का ढेर लग गया। एक कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया, इतनी साड़ियां पहुंची, सुंदर सफेद सब्ज बैगनी हरी पीली, तेरी बहु तेरी नहीं गिनवे में आयो है। लाली और गुलाबी गुल नारी पाट फाल साही, काही और बदामी बहु तेरो दर्शायो है। खाकी प्याजी धानी आसमान